हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल। सोचिए, आपने पूरी रात जागकर एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट तैयार की और सुबह टीचर या बॉस को उसे आपको सबमिट करना है। अचानक आपके सिस्टम की लाइट चली गई या आपका सिस्टम हैंग हो गया। उस वक्त अगर आपको फाइल मेन्यू की पावर यूज करनी नहीं आती तो आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। लेकिन गुड न्यूज ये है, आज की इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल मेन्यू एकदम आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ, ताकि आप बिना घबराए हर सिचुएशन को हैंडल कर सको और कभी भी फंसे नहीं, कॉन्फिडेंटली अपना काम कर सकें। और हाँ, वीडियो के अंत तक आप कॉन्फिडेंटली कह पाओगे, अब फाइल मेन्यू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल मेन्यू और ये क्लास है पार्ट 2। अगर आपने ये इससे पहले हमारी पार्ट 1 क्लास नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जैसे ही आपका देखिए फाइल मेन्यू हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिल जाता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ होगा फाइल मेन्यू। अब ये फाइल मेन्यू क्या करता है, ये फाइल से रिलेटेड, ठीक है, फाइल से रिलेटेड इसके अंदर सारे मेन्यू होते हैं। यानी कि आप नई फाइल को कैसे बना सकते हैं, वो पुरानी फाइल जो आपने बनाकर सेव करके रखती थी उसे ओपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, फाइल को सेव कैसे करते हैं, फाइल को प्रिंट कैसे करते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर ऑप्शंस हैं। तो बेसिक सी अगर मैं बात कहूं कि फाइल मेन्यू क्या है, तो फाइल मेन्यू फाइल से रिलेटेड सारे उसके अंदर फीचर्स होते हैं, है ना। फाइल को सेव करना, फाइल नई फाइल बनाना, फाइल को प्रिंट करना, फाइल को क्लोज करना, ये सब इसके अंदर रहने वाला हो, ठीक है। तो गाइज, अगर आपको ये फाइल मेन्यू मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, ठीक है, पहले थोड़ा सा इसका थ्योरिकल हम चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहला मेन्यू है इसके अंदर हमारे पास, वो है न्यू। तो देखिए, जो न्यू होता है इसका मतलब है एन फॉर न्यू। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। आपको कीबोर्ड में कंट्रोल दबाना है और उसके साथ एन दबाना है, आपकी नई फाइल आ जाएगी। तो इसका यूज हम किस लिए करते हैं, नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। ब्लैंक का मतलब होता है खाली, है ना। जैसे आप नोटबुक लाते हो, उसके अंदर नया पेज, नई नोटबुक होती है, उसमें नया पेज जब लिखते हैं तो वो खाली होती है ना। तो वैसे ही खाली डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आप इस न्यू ऑप्शन का यूज करते हो। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपको एक नया लेटर लिखना है, ठीक है, प्रिंसिपल सर को अपने लीव एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। आपको क्या लिखनी है, लीव एप्लीकेशन लिखनी है, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो आप क्या करेंगे, इस फाइल मेन्यू पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जाएंगे। इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, एक न्यू ऑप्शन मिल जाएगा, या आप कीबोर्ड में डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एन दबा सकते हैं। अब आपके पास एक बिल्कुल लेटर लिखने के लिए एक ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखने की है, एन फोर न्यू पेज, एन फोर न्यू पेज। आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको इसे लिब्रे ऑफिस राइटर में करके दिखाता हूँ। एक एक ऑप्शन को मैं समझाऊंगा, उसकी थ्योरी बताऊंगा, उसका यूज बताऊंगा और फिर उसे प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर को आपको खोलने के 2-3 तरीके मैंने आपको बताए थे, ठीक है, पिछली वीडियो में। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे राइटर, तो आपके सामने सबसे ऊपर आ जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। ये देखिए, ठीक है गाइस। देखिए गाइस, जब आपका यहाँ पे ये लिब्रे ऑफिस राइटर आपका खुल के आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इधर सबसे लेफ्ट कोने में आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखता है फाइल मेन्यू, ठीक है, ये आपका फाइल मेन्यू। इस मेन्यू के अंदर ही ये सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला है, यहाँ पे है न्यू। और आप देख रहे हैं कि यहाँ एन के नीचे एक अंडर स्कोर आ रहा है। इसका मतलब है ये कंट्रोल के साथ अगर आप ये वाला एन दबाओगे तो इसकी शॉर्टकट की मानी जाएगी, ठीक है। चलिए इसको करके देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए अगर आप कुछ नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं
और कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है DT और इसके साथ में आपको दबाना है F3, ठीक है। F3 जो बटन हमारे कीबोर्ड में F1 F2 F3 होता है ना, वहां पे आपको F3 दबा देना है, ठीक है। जैसे आप DT और F3 दबाएंगे आपके पास एक रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इस शॉर्टकट की को यूज आप नोट डाउन कर लेना, रैंडम टेक्स्ट में लिख देता हूँ, रैंडम टेक्स्ट के लिए इस शॉर्टकट की का यूज हम करने वाले हैं। देखिए मैंने DT लिखा और F3 जैसे दबाया, यहाँ पे इतना बहुत सारा टेक्स्ट ये मेरे पास आ गया। अभी देखिए गाइज, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो फाइल है हमारी, इसका नाम है अभी अनटाइटल। अनटाइटल का बेसिकली मीन क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे इस फाइल का नाम है अनटाइटल्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि अन और हम दोनों चीजों को अलग अगर करके लिख दें टाइटल, ठीक है। तो अनटाइटल, टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, है ना। तो इसका मतलब है इस ये बिना शीर्षक का है, इस फाइल का कोई टाइटल नहीं है, बिना टाइटल का है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर की जो बाय डिफॉल्ट फाइल बनती है उसका क्या नाम होता है, तो आपको वहां पे बता देना है कि उसका नाम होता है अनटाइटल 1। अब अनटाइटल 1 है ये, मतलब पहली फाइल है जिसका कोई टाइटल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ से फाइल में जाऊं, अभी मैंने सेव नहीं करा है, ठीक है। मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक फिर से और लेता हूँ। तो जैसे ही मैं दूसरा टेक्स्ट लूंगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ कंट्रोल में एन प्रेस कर देता हूँ। ये क्या हो रहा है, देखिए अनटाइटल 2 आना चाहिए था, अनटाइटल 3 आ रहा है। जो हो सकता है कि इसका ये पेज आगे जा रहा है, इस वजह से ये 3 दे रहा है। वैसे तो अनटाइटल 2 आना चाहिए था, है ना। यहाँ पे जितने भी हम नए डॉक्यूमेंट लेते जाओगे, ये अनटाइटल 4 आ गया कि हमने 4 फाइल बिना टाइटल के बना ली है। तो यहाँ पे ये बताता रहता है कि आपने कितनी फाइल से बना ली है। तो चलिए अब हम इससे क्या करते हैं, नया फाइल आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना। इस पे क्लिक करेंगे, नया आ जाएगा। यहाँ से आप स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन यानी कि कैल्क, इम्प्रेस या किसी और अन्य सॉफ्टवेयर का भी यहाँ से आप डायरेक्टली फाइल बना सकते हैं। एक देखिए इस न्यू ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है, नया टेम्पलेट। आपने अभी जो बनाया है, ये बनाया है ब्लैंक पेज, और ये होता है टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्टकट की, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, टेम्पलेट, नया टेम्पलेट क्रिएट करना, न्यू टेम्पलेट बनाना हो या टेम्पलेट को आपको मैनेज करना हो, ठीक है। तो वहां पे दोनों में यही एक शॉर्टकट की चलेगी, और ये शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर खाली नया पेज लेना हो, ब्लैंक नया पेज, न्यू पेज, है ना, तो खाली उसके लिए रहेगी कंट्रोल के साथ एन। अब यहाँ पे ये है कंट्रोल एन और यहाँ पे शिफ्ट आ गया, ये किसके लिए है, न्यू टेम्पलेट के लिए या टेम्पलेट मैनेजर के लिए। अब आप पूछोगे सर कि ये टेम्पलेट क्या होता है, तो देखिए मैं आपको यहाँ फाइल में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से न्यू पे क्लिक करते हैं हम और यहाँ टेम्पलेट पे जाते हैं। तो यहाँ पे टेम्पलेट जो होते हैं बेसिकली पहले से बने बनाए रेडीमेड फॉर्मेट होते हैं। जैसे सपोज आपको कोई सीवी बनाना है या रिज्यूमे बनाना है, ठीक है, आपको नहीं पता कि कैसे बनाते हैं, तो आप यहाँ टेम्पलेट में आके जैसे ही सीवी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको ये बना बनाया एक फॉर्मेट मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आप इसके अंदर अपनी चेंजेस, जैसे नेम आ रहा तो यहाँ पे अपना नेम में लिख देंगे नदीम अहमद, यहाँ एड्रेस में लिख देंगे आप, है ना, मोहल्ला नूरुल्ला नियर कुंदर की, मोहल्ला नूरुल्ला ये हमारा है कुंदर की, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना फोन नंबर लिख देंगे, जो जो डिटेल्स हैं आप अपनी यहाँ पे चेंजेस कर देंगे। इधर वाली चीजें आपको चेंज नहीं करनी पड़ रही। तो ये क्या है, एक टेम्पलेट है और आप इस टेम्पलेट को एडिट कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट होता है टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, रेडीमेड फाइल्स होती हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये फाइल के अंदर नई फाइल बनाना और टेम्पलेट बनाना समझ आया होगा। अब हम अगला ऑप्शन देखेंगे इसका, जो कि है हमारा ओपन। अब देखिए आप ओपन तभी कर पाएंगे किसी फाइल को, ठीक है, जब आपने उसे सेव करके रखा हो। ओपन ऑप्शन का यूज हम फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। तो पहले आप जो ये अनटाइटल फाइल है, पहले आप इस फाइल को सेव कर दो, उसके बाद में हम इसे ओपन करके देख लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे और फाइल मेन्यू में जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे सबसे यहाँ पे ये रहा सेव। तो ये सेव जो है आपको दिखा रहा है सेव, यहाँ इसके नीचे अंडरलाइन भी आ रही है एस के नीचे, यानी कि इसकी शॉर्टकट की हो गई कंट्रोल प्लस एस। तो अगर आपको अपनी फाइल सेव करनी है तो आप डायरेक्टली कीबोर्ड में कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं, या इस फाइल मेन्यू में जाएंगे और इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये एक सेव एज नाम का डायलॉग बॉक्स निकल के आता है। ठीक है, यहाँ ये आपका कहाँ पे ये फाइल सेव हो रही है वो लोकेशन आती है। यहाँ आता है आपका फाइल का नाम जो कि अभी अनटाइटल है ना। बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नाम आता है वो क्या आता है, अनटाइटल 1 आता है। और ये इसका टाइप आ रहा ओडीएफ, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ फाइल नेम में जैसे हम सबसे पहले फाइल बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, फर्स्ट फाइल। क्या लिख देते हैं, फर्स्ट फाइल नाम मैंने डाल दिया। और आप इसे यहां से डेस्कटॉप लोकेशन पे क्लिक कर दें ताकि आपकी जो फाइल है वो यहाँ डेस्कटॉप पे आ जाए। तो आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपकी ये फाइल सेव हो गई। यहाँ देखिए एक फाइल का आइकन बन के आ गया। अब यहाँ गौर से देखेंगे तो जो आपका टाइटल बार है, ठीक है, इस टाइटल बार के अंदर आपको अब क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा फर्स्ट फाइल, उसके साथ में डॉट ओडीटी। ओडीटी क्या है, फाइल का एक्सटेंशन है जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल सेव होती है, ये उसका एक्सटेंशन है। और यहाँ पे ये दिख रहा है आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, ये आपकी एप्लीकेशन का नाम है। इधर फाइल का नाम है प्लस एक्सटेंशन है, उसके साथ ये किस सॉफ्टवेयर में बना है उसका एप्लीकेशन का नाम आ रहा है। तो अब यहाँ पे अनटाइटल ना रह करके ये फाइल हो गई फर्स्ट फाइल। ठीक है, अब आपने ये यहाँ पर जो फाइल सेव की है, ठीक है, आपने क्या करा, फाइल में गए, नया पेज ले लिया, यहां से नया पेज ले लिया। ठीक है, अब नया पेज वर्ड से हमारा अनटाइटल बनाया और आपने वो पुरानी वाली फाइल को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ फाइल में जाएंगे, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ओपन ऑप्शन क्या करता है, ये आपकी पुरानी फाइल को खोलने के काम में आता है। ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक करा ओपन, अब आप यहाँ पे ढूंढेंगे आपकी फाइल कहाँ पे पड़ी है। देखिए अगर आपने कोई अपने घर पर डॉक्यूमेंट अलमारी में रखा है, ठीक है, और आप उसे किचन में ढूंढ रहे हैं तो वो कैसे मिलेगा, है ना। यानी कि हम यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर ढूंढेंगे तो हमारी फाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने उसको कहाँ रखा था, यहाँ डेस्कटॉप पे रखा था। तो अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर रखते हैं तो डॉक्यूमेंट में ढूंढते हैं, अब डेस्कटॉप पे रखा है तो डेस्कटॉप पे ढूंढेंगे। जैसे आपने यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, यहाँ आपकी जितनी भी फाइलें बनी हुई होंगी उनके नाम आ जाएंगे। हमने अभी जो फाइल सेव की थी उसका नाम लिखा था फर्स्ट फाइल। जैसे आप इस फर्स्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ओपन, तो आप इस पे ओपन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी वो फाइल पुरानी वाली वापस से खुल जाएगी। देखिए आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। ठीक है, अब देखते हैं अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने देखा ओपन, है ना। तो जो फाइल हमने सेव कर दी थी पहले, जो फाइल हमने नया फाइल बनाने के बाद उस फाइल को सेव कर दिया था, सेव फाइल को हम ओपन करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी, कंट्रोल प्लस ओ, क्योंकि ओपन में क्या आ रहा है ओ और न्यू में क्या आ रहा था एन। तो इस तरीके से आप इनकी शॉर्टकट की याद रख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, आपने पिछले हफ्ते जो एक अटेंडेंस रिपोर्ट बनाई थी, है ना, अब आप उसे खोलना चाहते हैं। जैसे अभी के केस में अगर हम देखें तो हमने क्या बनाई थी, फर्स्ट फाइल बनाई, और फर्स्ट फाइल को हमने क्या करके देखा, ओपन करके देखा। इसको ओपन करने के लिए हमने कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया, कंट्रोल प्लस ओ। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट न्यू और ओपन दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए। अब देखिए तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे ओपन रिमोटली। देखिए रिमोट का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए रिमोट का मतलब होता है, रिमोट जो टीवी चलाते हैं तो रिमोट दूर से चलाने के लिए चीजों को यूज में आता है, या दूर रखी हुई चीजों को हम रिमोट एरिया बोलते हैं ना, दूर स्थित जगहों को रिमोट एरिया। तो ओपन रिमोट का मतलब है आजकल जो हम फाइल्स है ना, जो हमारी फाइल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने माई कंप्यूटर के अंदर ही नहीं सेव करते, यानी कि अपनी हार्ड डिस्क में डेस्कटॉप पर ही नहीं सेव करते, बल्कि हम उन्हें क्या करते हैं, गूगल ड्राइव पर डाल देते हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव क्या है, ये एक क्लाउड स्टोरेज होता है, जैसे मोबाइल फोन में भी आता है ना, क्लाउड स्टोरेज होता है। यानी कि आप
अगर आपने गूगल ड्राइव पर इस अपने फाइल्स को सेव कर दिया है तो आप अपने मोबाइल फोन में अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करके वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और आप मोबाइल में कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं। आपका लैपटॉप आपके ऑफिस मुरादाबाद में रखा हुआ है, ठीक है, और आप चले गए हैं दिल्ली। तो जब दिल्ली में जाके अगर आपको वो डेटा चाहिए तो आप कैसे मंगाओगे? या तो आप अपने मुरादाबाद वाले ऑफिस में फोन करोगे किसी बंदे को कि यार भाई मेरी फाइल पड़ी है डेस्कटॉप पे, उसे भेज दे। या अगर आपने उसे गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है तो आप वहीं पे दिल्ली में किसी भी सिस्टम पर बैठोगे या मोबाइल फोन के अंदर अपना, है ना, ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे। तो वो फाइल क्लाउड पे होने की वजह से, इंटरनेट पे होने की वजह से आप उसे दुनिया के किसी भी कोने से कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इंटरनेट के जरिए गूगल ड्राइव पर एफटीपी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है एफटीपी? हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो भी फाइल है हम इंटरनेट पर ट्रांसफर करते हैं उसके लिए जो नियम लगते हैं उन्हें कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, या वेब डेप। तो विंडोज शेयर जैसे सर्वर से फाइल को ओपन करना, अपडेट करना और सेव करना, है ना। तो ये सारे काम जो है हम ओपन रिमोट से कर सकते हैं। अगर हमने अपनी फाइल को गूगल ड्राइव पर, वन ड्राइव पर, है ना, वन ड्राइव जो माइक्रोसॉफ्ट का है, या और किसी क्लाउड पर स्टोर की है ना, तो वहां से अगर हमें अपनी फाइल को ओपन करना है तो हम ओपन रिमोट का यूज करते हैं। देखिए सपोज जो हमने अभी ये जो फाइल बनाई थी, है ना, फर्स्ट फाइल, अब फर्स्ट फाइल हमने कहाँ पे सेव की थी? डेस्कटॉप पे। अगर हम इसे डेस्कटॉप पे ना करके कहाँ पे करते? गूगल ड्राइव पे करते, है ना, गूगल ड्राइव पे करते, तो फिर हमें ये कहाँ से ओपन करनी पड़ती? गूगल ड्राइव पे से ही से हमें ओपन करना पड़ता, ठीक है। अब इसे कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इसको सेव कैसे करते हैं रिमोट पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, देखिए जैसे ही आप फाइल मेन्यू में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ओपन रिमोट, यहाँ पे है। अब हम ओपन वही फाइल को तो करेंगे जिसको हमने सेव किया होगा। तो यहाँ सेव के नीचे तीसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेव रिमोटली। तो पहले आप उस फाइल को रिमोट पे सेव करेंगे, फिर आप इससे रिमोट ऑप्शन से आप उसे ओपन करेंगे। सेम ऐसे ही रहता है जैसे यहाँ पे हमने सेव करा लोकल ड्राइव में और यहाँ पे हमने ओपन करा लोकल ड्राइव। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊंगा सेव रिमोट पे। जैसे आप सेव रिमोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा आपको इस तरह का। इसके अंदर क्या क्या चीजें दिख रही है? यहाँ से आपको दिख रहा है सर्विस। ये सर्विस क्या है कि जिस सर्विस का यूज करके, ठीक है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये आप अपनी सर्विस को ऐड करोगे। अब यहाँ पे क्या है, आपके गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, या कोई और अन्य यहाँ पे वेब डेव, एफटीपी, है ना, किसके थ्रू आप अपने यहाँ पे कौन सी सर्विस के थ्रू आप यहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो मैं गूगल ड्राइव को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और फिर इसे ओके कर देंगे। जैसे ही आप इसे ओके कर देंगे तो ये गूगल ड्राइव से लिंक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फाइल का नाम जैसे हमने फर्स्ट फाइल लिखा है, बस ये लिखने के बाद आप इसे सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा, ठीक है गाइस। आपने यहाँ पे जब सेव कर दिया तो ये गूगल ड्राइव पे चला जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ओपन रिमोट वाले फंक्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ओपन रिमोट वाले फंक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको कैसा डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा? आपको कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। देखिए रिमोट्स फाइल, यहाँ पे भी वो कह रहा है पहले यहाँ से मैनेज सर्विसेज पे क्लिक करें। यहाँ पे फाइल का नाम आपके जो यहाँ पे आ जाएंगे, जितनी भी फाइलें सेव होंगी वो सब यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। इसमें से जो भी फाइल आपको ओपन करनी है उसको सिलेक्ट करके उसका नाम यहाँ आ जाएगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उस फाइल को ओपन कर सकते हो इजीली। चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखते हैं, रीसेंट डॉक्यूमेंट। ये ऑप्शन क्या करता है? रीसेंट का मतलब होता है अभी हाल फिलहाल में, है ना, हाल फिलहाल में जो भी आपने डॉक्यूमेंट को खोले हैं या जो नए डॉक्यूमेंट बनाए हैं उनकी लिस्ट जल्दी से आपको ओपन होके मिल जाती है। ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ ओपन रीसेंट। यहाँ पे देखिए घंटे का आइकन बन रहा है। इससे क्या मतलब है, जो भी आपने अभी हाल फिलहाल में फाइलें बनाई हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। देखिए आप कई बार क्या होता है, बहुत जल्दी में होते हैं और लास्ट टाइम का प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको ढूंढना है, ठीक है, तो आपको नहीं पता आपने कहाँ सेव कर दिया। तो आप यहाँ से अगर आपने लास्ट टाइम जो है, जैसे हमने फर्स्ट फाइल बनाई है उसके बाद में कोई नई फाइल नहीं बनाई, तो लास्ट रिपोर्ट जो बनेगी वो हमारी फर्स्ट फाइल होगी। तो आप यहाँ रिसेंट में जाके डायरेक्टली उसे ओपन कर सकते हैं। देखिए इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, इसे आपको
मैनुअली करना पड़ेगा। मैं यहाँ से नया पेज ले लेता हूँ, ठीक है। नया पेज लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पुराने वाले पेज को बंद कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, रिसेंट डॉक्यूमेंट पे। तो देखिए अभी यहाँ पे लिस्ट में सिर्फ हमारे पास एक ही फाइल आ रही है, क्या, फर्स्ट फाइल। अब आपने जितनी भी फाइलें बनाई होंगी आपको वो यहाँ पे रिसेंट में दिख रही होंगी, ठीक है। आप इसको ध्यान से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फाइल आ रही है, तो हम इस फर्स्ट फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, हमारी फर्स्ट फाइल डायरेक्टली ओपन यहाँ पे हो जाएगी। देखिए इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लोज। अब ये क्लोज एक यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है, एक ये वाला है क्लोज, और एक नीचे जब जाएंगे आप यहाँ, ठीक है, एक ये होता है एग्जिट। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर कर दूंगा। अभी हम देखते हैं क्लोज को। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे समझेंगे कि ये जो क्लोज है ये क्या कर रहा है, ये आपकी जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, करंट ओपन डॉक्यूमेंट, करंट का मतलब है जिस पे आप अभी काम कर रहे हो, जो हमारा फर्स्ट फाइल था, ठीक है, फर्स्ट नाम की जो फाइल है, इस फाइल पे हम काम कर रहे हैं, और इसे हम क्या बोलेंगे, ये करंट डॉक्यूमेंट है जिसपे हमारा काम हो रहा है। तो इसको बंद करने के लिए अगर आपके पास दो तीन फाइलें खुली हुई है ना, सेकंड फाइल भी है आपके पास और एक आपके पास थर्ड भी फाइल है, मैं तीन फाइलें अभी आपको बना के दिखाऊंगा, थर्ड फाइल है। तो इससे जैसे आप क्लोज करोगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ कौन सा बंद होगा, फर्स्ट वाला बंद होगा जिसपे आप करंट में काम कर रहे होंगे। ये एक फाइल बंद करके दूसरी पर काम करने के लिए यूज करते हैं कि भी अब हमने फर्स्ट वाली कंप्लीट कर ली, अब हम सेकंड पे काम करेंगे। तो इसको क्या करेगा, ये क्लोज कर दे, पूरा एप्लीकेशन चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो ये एग्जिट होता है, एग्जिट, एग्जिट का मतलब है आप पूरे एप्लीकेशन को बंद कर दे रहे हो। अगर यहाँ पे 1 2 3 ये तीन फाइलें खुली हुई हैं और आपने एग्जिट कर दिया तो ये सारी एक साथ बंद हो जाएंगी और एप्लीकेशन भी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ ये कंट्रोल डब्ल्यू का यूज किया तो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होगा, एक फाइल बंद होगी जिसपे आप करंट में काम कर रहे हो। तो इसका एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द करंट विंडो डॉक्यूमेंट विंडो। तो आपको कंट्रोल डब्ल्यू इसका याद रखना है। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूं कैसे हम इसको करेंगे। देखिए हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर में। लिब्रे ऑफिस राइटर में आने के बाद आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, नई फाइल बनाएंगे, और अब कैसी मैं यहाँ पे एक दूसरी फाइल बना लेता हूँ और इसका नाम कंट्रोल एस से मैं इसे सेव कर देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ मैं सेकेंड फाइल, ठीक है। एक और नई फाइल बनाता हूँ कंट्रोल एन से, और इसके अंदर भी मैं DTF3 शॉर्टकट की से अपना टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ और इसे मैं नाम दे देता हूँ थर्ड फाइल। मैंने अब तीन फाइलें अपनी बना ली हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ये नाम से दिख रहा होगा फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये थर्ड फाइल, ये हमारी सेकेंड फाइल, ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट फाइल। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों फाइलें ओपन है, ठीक है। अब मेरे को फर्स्ट फाइल पे जाके इसको बंद करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से फाइल में जाऊंगा, क्लोज कर दूंगा। तो देखिए अब ये वाली फाइल बंद हुई, सेकंड और थर्ड हमारी खुली रही। क्लियर है, आपका एप्लीकेशन भी चल रहा है, आपका एप्लीकेशन भी बंद नहीं हुआ है, आपकी सेकंड और थर्ड फाइल भी आपकी खुली हुई है। अगर आपको पूरा एप्लीकेशन बंद करना था तो आप क्या करते, यहां से इसे क्लोज की जगह आप क्या करते, एग्जिट पे क्लिक करते, और एग्जिट की शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। जैसे आप कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी फाइलें थी, लिब्रे ऑफिस था, वो सब बंद हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर को अगर बंद करना है, जितनी भी फाइलें खुली हुई हैं, है ना, उनको आपको अगर बंद करना है तो आप क्या करेंगे, सबको एग्जिट कर देंगे, यहाँ से सॉफ्टवेयर भी बंद हो जाता है। लेकिन करंट फाइल को बंद करना है तो आप इस क्लोज वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा विजार्ड। अब विजार्ड क्या होता है, विजार्ड एक ऐसा ऑप्शन होता है जो आपको प्री डिजाइन, है ना, पहले से ही बने बनाए डिजाइन या टेम्पलेट क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, उसके अंदर गाइड मिलती है, आप उसके यूज करके अपना आसानी से नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। एग्जाम्पल है प्री डिजाइन लेटर के फॉर्मेट को यूज करना। देखिए जो लोग बहुत स्टार्टिंग से यूज कर रहे होते हैं, जैसे आपने अभी नया कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया, आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें रेडीमेड फॉर्मेट होता है ना, बस आपको क्या करना है,
उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, रेडीमेड है, और आप आसानी से उसका इस्तेमाल करके अपना कोई भी लेटर बना सकते हैं, फैक्स बना सकते हैं, एजेंडा क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए ये है विजार्ड ऑप्शन, चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ फाइल मेन्यू में आप जाएंगे और यहाँ पे विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे लेटर विजार्ड। ये रेडीमेड लेटर के फॉर्मेट मिलते हैं। यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ रेडीमेड लेटर के फॉर्मेट मिलेंगे। इसके नीचे है यहाँ पे, ठीक है, फैक्स विजार्ड। अब ये फैक्स विजार्ड क्या करता है, ये फैक्स कवर पेज, फैक्स जो है पहले जमाने में चलते थे उनके कवर पेज टेम्पलेट वगैरह को डिजाइन करता है। एजेंडा, मीटिंग्स वगैरह के जो हमारे है ना एजेंडा होते हैं उसको डिजाइन करने के लिए है। डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, आप इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को लिब्रे ऑफिस राइटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एड्रेस डेटा सोर्स, यहाँ पे आप मेल मर्ज के लिए एड्रेस डेटा सोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप कैसे करेंगे यूज, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं करके, है ना। आप इसको ऐसे समझो कि आपको जल्दी में कोई फैक्स भेजना है या कोई लेटर भेजना है तो मैनुअली आपको फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। इस विजार्ड में जाएंगे, यहाँ पे फाइल में क्लिक करेंगे, विजार्ड में क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लेटर अगर बना रहे हैं तो लेटर पे क्लिक करेंगे तो विजार्ड में हमें रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपने ये इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसा डिजाइन चाहिए आपको, पेज डिजाइन, प्रिंट आइटम, है ना। तो यहाँ पे बिजनेस लेटर है या आपको यहाँ पे मॉडर्न है, ऑफिस है, तो मैंने यहाँ पे मॉडर्न डिजाइन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, देखिए बिजनेस लेटर का यहाँ पे एक लेटर का फॉर्मेट आ गया। अब ये फॉर्मेट आपको दिखाई देगा यहाँ पे, एक का ये जो है यहाँ आप अपना लोगो लगा सकते हैं, यहाँ पे आप अपने टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हैं, यहाँ डेट डल जाती है, यहाँ फर्स्ट कंपनी, लास्ट कंपनी, ये सब फॉर्मेट बन के आ रहा है कि आप अपना लोगो लगाओ, यहाँ पे ये चीजें लिखो, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखो और यहाँ पे पूरा टेक्स्ट लिखो। तो एक ये फॉर्मेट बना बनाया है कि लेटर किस तरह के होते हैं, ये एक फॉर्मेट बना हुआ है। तो आप बस इसमें डिटेल डालो, आपका ये हो जाएगा, एकदम बन जाएगा। तो मॉडर्न में ये ऐसा आ रहा है, और एलिगेंट लुक रखेंगे तो ये थोड़ा सा चेंजेस हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल रखते हैं तो ये कुछ इस तरह का है। तो आप जैसा चाहें इसे यूज रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मॉडर्न का यूज रखा, मॉडर्न, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉर्मल जो है पर्सनल लेटर है या हम बिजनेस लेटर ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोगो चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर लोगो हटा दोगे तो यहाँ से लोगो हट जाएगा। आप टिक पे क्लिक रखेंगे तो लोगो लगा रहेगा। रिटर्न एड्रेस चाहिए, सब्जेक्ट लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं ये, ठीक है, जैसे ही आप इस पे से ये टिक हटा दोगे तो जैसे यहाँ से सब्जेक्ट लाइन है तो ये सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे आ रही है। अगर आपने यहाँ से टिक हटा दिया, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट लाइन यहाँ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। देखिए ये गायब हो गई, आपको सब्जेक्ट लाइन नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो आप इस पर टिक रहने दीजिए। तो जिस जिस फील्ड पे आपको चाहिए उन पे टिक लगे रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट पे से क्लिक करेंगे तो ये पूछा है कि यूज योर डेटा रिटर्न एड्रेस। मतलब ऐसा होता है कई बार हमने लेटर भेजा, सामने वाले को नहीं मिलता तो हमें वो रिटर्न आ जाता है। तो रिटर्न करने के लिए, है ना, क्या एड्रेस आप यूज करेंगे, तो हमने कह दिया कि जो यूजर का डेटा है, जो हमारा सेंड करने वाले का डेटा, उसी पे रिटर्न करा दो। या आप कोई नया एड्रेस भी डाल सकते हो कि नहीं भाई मेरे पास ना आए, ये कहीं और चला जाए। तो आप अगर नया डालोगे तो यहाँ से डालोगे और उसी पे चाहोगे तो इस पे क्लिक करा लोगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप फुटर में लिख सकते हो जो भी चीज लिखनी है ना। यहाँ पे आप नेम, लोकेशन वगैरह लिख के इसको फिनिश कर देंगे तो आपके पास ये देखिए माई लेटर टेम्पलेट करके बन गया है। आप इसे डेस्कटॉप पे जाके सेव कर सकते हैं। आप जब आप इसे देखोगे तो ये एक आपका फॉर्मेट इस तरह का बन के आ गया है। हमने इसमें कुछ लिखा नहीं था इसलिए कुछ इसमें आया नहीं है, आप इसको यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, आपकी समझ में आया कि विजार्ड का यूज क्यों करते हैं हम। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। देखिए नया अगला ऑप्शन है हमारे पास टेम्पलेट्स। तो मैंने अभी आपको नया जब बनाया था, ये न्यू वाला जो बताया था उसी में बता दिया था टेम्पलेट कि ये प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं जिनको आप ओपन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, या नए टेम्पलेट भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कोई आपको इनवॉइस बनाना है ना, मान लीजिए बिल बनाना है, इनवॉइस कहते हैं बिल को, मोबाइल फोन आप बेचते हैं तो उसका बिल बनाना है, तो आप डायरेक्टली टेम्पलेट ओपन करो, उसके अंदर एडिट करो, बन जाएगा। इसकी जो है इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट की, क्या नए टेम्पलेट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है। जिस जिस चीज को मैं इंपॉर्टेंट कहता जाऊं आप उसको नोट करते जाइएगा,
क्योंकि देखिए इन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार आप पिछले पुराने ट्रिपल सी के, ओ लेवल के, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसमें ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये है रीलोड ऑप्शन, है ना। तो रीलोड ऑप्शन क्या करता है? रीलोड ऑप्शन हमारी फाइल को पुनः वापस से लोड कर देता है। रीलोड मतलब, री का मतलब होता है यहाँ पे दोबारा, है ना, दोबारा, और लोड का मतलब होता है उसको लोड करना। तो दोबारा लोड करना, पुनः लोड करना, है ना, अगेन फाइल को हम लोड करना चाह रहे हैं। देखिए किसी ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए हैं, आपने कोई फाइल ऑनलाइन सेव की थी, है ना। अब ऑनलाइन जब सेव होती है तो उसे 4 लोग, 6 लोग, जो भी पूरी टीम है, वो पूरी टीम उस पर वर्क कर रही है। मान लीजिए यहाँ पे ए बंदा वर्क कर रहा है, यहाँ पे बी बंदा वर्क कर रहा है, यहाँ पे सी बंदा वर्क कर रहा है। आपने ए बंदे ने एक फाइल खोल रखी है ये, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो इतना है। अब बी वाले बंदे ने भी यही वाली फाइल खोल रखी है, अब उसने जो है इसके अंदर ये इतना सारा कंटेंट ऐड कर दिया। अब इसे तो इतना ही दिखेगा, तो ये क्या करेगा, वापस से इसको एक बार रीलोड कर देगा। तो जैसे ही रीलोड कर देगा तो ये वाले जो चेंजेस हैं, है ना, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस किए गए हैं, वो रीलोड करके लेटेस्ट वर्जन इसे भी यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। मतलब वो फाइल वापस से क्या हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगी। जिस तरीके से हमारे सिस्टम में रिफ्रेश होने के बाद ये वाले, इस वाले यूजर की डिटेल अब इसे भी दिखने लग जाएगी। तो रीलोड का ये कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, अब वर्जन, ये एक फाइल के अलग अलग वर्जन अगर हमने सेव किए हैं, जैसे हमने कोई पुराने वर्जन में, है ना, जनवरी में कोई फाइल सेव करी, कोई फरवरी में सेव करी, तो आप उनके सबके वर्जन यहाँ से चेक कर सकते हो। और यहाँ से आप अपनी फाइल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, और हिस्ट्री वगैरह को भी सेफ रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सेव करना। तो मैंने आपको बता ही दिया है अभी कि करंट डॉक्यूमेंट को आप सेव करके रख सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एस होती है। ठीक है, जब हम अब कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो बार बार सेव करना हमारे लिए जरूरी होता है। आप बार बार कंट्रोल एस लिखते जाइएगा हर एक लाइन के बाद, पैराग्राफ के बाद, ताकि अगर आपका कभी कंप्यूटर बंद हो जाए, है ना, या आपका सिस्टम खराब हो जाए, तो जितना आपने काम सेव कर दिया था वो आपको वापस उतना मिल जाए। अगर आपने नई फाइल बनानी शुरू करी और 10 पेज टाइप कर लिए, ठीक है, और आपने अभी तक सेव नहीं करा, तो क्या होगा कि अगर आपका कंप्यूटर लाइट भाग गई तो ये 10 पेज सारे उड़ जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब भी नया डॉक्यूमेंट बनाएं पहले सेव करें, और हर लाइन, 2 लाइन, 10 लाइन, 5 लाइन लिखने के बाद उसे सेव करते रहें, कंट्रोल एस करते रहें, ताकि लाइट भी भाग जाए, कुछ भी हो जाए, कंप्यूटर हैंग हो जाए, बंद हो जाए, तो आपका डेटा खराब ना हो। देखिए एक बार क्या हुआ था, मैं और एक मेरा दोस्त, है ना, हम दोनों मिलके काम कर रहे थे, एक ब्लॉक का प्रोजेक्ट था। ठीक है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, और उसमें हमें बहुत सारे पेजेस टाइप करने थे, अप्रोक्सीमेटली 500 पेज हमें एक रात में टाइप करके देने थे। तो मुझे तो ये टेक्निक आती थी, मैं आसानी से जो है हर बार सेव कर लेता था अपनी फाइल। मेरे दोस्त ने क्या करा, उसने पूरी रात में बैठ के 100 पेज टाइप करे, और उसने जो है फाइल को सेव ही नहीं करा। रात में लगभग 3 बजे के आसपास लाइट भाग गई। ठीक है, अब सोचो उसने शाम को 8 बजे से बैठ के मेहनत करी, रात के 3 बजे तक 100 पेज टाइप करे। 100 पेज टाइप करना कितना बड़ा काम है, और बहुत स्पीड से किया। लाइट भाग गई और मैं सोने चला गया था। फिर वो मुझसे उठा के बोला, भाई देखियो मेरी फाइल को क्या हुआ। मैंने बोला क्या हुआ? बोला यार मैंने 100 पेज टाइप करे, पता ना कहाँ चले गए। मैं बोला कहाँ चले गए, क्या मतलब, पूरी रात की मेहनत चली गई। हमें वो अगले दिन डिलीवर करने थे 500 पेज। तो भाई बोला बोला मैंने तो सेव किया ही नहीं था। तो भाई सबसे पहले आप सेव कर लें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप पूरी फाइल बना लो। कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आपने फाइल सेव नहीं की होगी, आपसे कट गया, है ना। कई बार हमारा एप्लीकेशन बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, कई सारी चीजें हो जाती हैं। तो फाइल अगर सेव रहेगी तो आप सेफ रहोगे, और नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, दोबारा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए अगला ऑप्शन है इसके अंदर, यहाँ पे ये है कंट्रोल शिफ्ट एज, सेव एज। देखिए कई बार क्या होता है, हमने कोई रिज्यूम बनाया अपने लिए, ठीक है, जैसे ये रिज्यूम बनाया हमने अपने लिए, मीन्स मैंने नदीम के लिए रिज्यूम बनाया। अब आप सेम रिज्यूम राहुल के लिए बनाना चाहते हो या मोहन के लिए बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि ये फाइल ओरिजिनल ऐसे ही सेव रहे, ठीक है, इसकी एक डुप्लीकेट फाइल सेव हो जाए और उसका नाम आप चेंज कर दो राहुल। तो जो फाइल आपने बनाई है उसे नए नाम से
नए फॉर्मेट में सेव करने के लिए आप क्या करते हो, सेव एज का यूज करते हो। इसकी शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे एक रिपोर्ट थी, ये ओडीटी फॉर्मेट में है, और यहाँ पे इसे हमने डॉक फॉर्मेट में क्या करा, कन्वर्ट करा। आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसे रिपोर्ट की जगह है ना फाइनल रिपोर्ट नाम लिख सकते हो। तो ये फाइनल रिपोर्ट जो होगी इस वाली रिपोर्ट से अलग होगी, ठीक है। तो ये सेम इसकी कॉपी बन जाती है। और ये सेव रिमोट है, डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सर्वर पर, है ना, मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको गूगल ड्राइव पर सेव करना है तो कैसे करेंगे, सेव रिमोट ऑप्शन का यूज करके करेंगे। तो देखिए सेव एज वाला ये है कंट्रोल शिफ्ट एस, और ये कंट्रोल एस से सेव होता रहता है। इन दोनों में एक बहुत बड़ा मेजर फर्क है। देखिए कंट्रोल जो सेव है ये क्या करता है, उसी फाइल में बार बार सेव करता रहेगा, और सेव एज क्या करता है, हर बार नई फाइल बनाएगा। क्या करेगा, हर बार नई फाइल को क्रिएट करेगा, ठीक है। सेव अ कॉपी, अगर आप करंट एप्लीकेशन की कोई फाइल की कॉपी सेव करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। राइटर में ओपन फाइल का डुप्लीकेट सेव करना है, जब वो कैल्क में खुला हो तब भी आप उसको डुप्लीकेट बना सकते हैं। देखिए एक अगला ऑप्शन है इसके अंदर, यहाँ पे ये वाला, ये सेव ऑल। तो सेव ऑल का मतलब क्या है, लिब्रे ऑफिस के सभी ओपन एप्लीकेशन की फाइल को सेव करना। देखिए जैसा आपने यहाँ न्यू में देखा था कि आप यहाँ से राइटर भी खोल सकते हैं, कैल्क भी खोल सकते हैं, इम्प्रेस भी खोल सकते हैं, तीनों की फाइलें आपकी खुली पड़ी हैं। तो आप सेव ऑल वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहां से आप तीनों फाइलों को एक साथ सेव कर सकते हैं। दैट्स मैजिक, बहुत ही अच्छा टूल है सेव ऑल। अगर आप तीनों पे काम कर रहे हो तब ये यूज में आता है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट, है ना। अब ये एक्सपोर्ट क्या करता है, एक्सपोर्ट आपकी फाइल को, है ना, पीडीएफ फॉर्मेट में, एचटीएमएल फॉर्मेट में, एक्सएमएल में, जेपीजी ये होता है इमेज फॉर्मेट, और ये पीएनजी फॉर्मेट, तो आदि अलग अलग फॉर्मेट में आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो, है ना। जैसे रिज्यूम है, अब रिज्यूम आपने बनाया, अगर ये ओडीटी फाइल में भेजोगे, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल में भेजोगे, तो वो क्या करेगा, उसको एडिट कर सकता है। लेकिन अगर आप इसे पीडीएफ फॉर्मेट में भेजोगे तो वो यहाँ पे इसको एडिट नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, अगर उसके सिस्टम में लिब्रे ऑफिस राइटर नहीं हुआ तो ये आपका रिज्यूम फाइल नहीं खुलेगी। अब पीडीएफ क्या होती है, ये होती है पोर्टेबल फाइल होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पोर्टेबल का मतलब ही क्या होता है कि आप इसे कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में ओपन कर सकते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, तो ये हर जगह पीडीएफ आपकी खुल जाएगी। अब ओडीटी यानी कि मोबाइल में अगर हम ओडीटी फाइल को खोलना चाहेंगे तो वो नहीं खुलेगी, क्योंकि मोबाइल के अंदर हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर इंस्टॉल नहीं हो। तो आप अलग अलग फॉर्मेट में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट करना है तो आप ये एक्सपोर्ट एज वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नीचे ये दिया हुआ है एक्सपोर्ट एज, है ना, पीडीएफ सेटिंग कस्टमाइज करके एक्सपोर्ट करना। और यहाँ पे अगला है एक्सपोर्ट डायरेक्टली पीडीएफ, बिना सेटिंग डायलॉग बॉक्स के डायरेक्ट पीडीएफ आपको बनानी है ना। रेडी रिपोर्ट को डायरेक्ट पीडीएफ में आपको बदलना है तो आप डायरेक्टली इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नया फीचर्स आ रहा है यहाँ पे, जो सही कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत बहुत पूरे, अगर मैं कहूँ इस फाइल मेन्यू में सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला है फाइल मेन्यू के अंदर, वो है प्रिंट प्रीव्यू। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट करने से पहले का व्यू, प्रिंट के पहले का व्यू, ये क्या कहलाएगा, प्रिंट प्रीव्यू कहलाएगा। देखिए गाइज, आपने जो अपना डॉक्यूमेंट्स बनाया, ठीक है, आप उससे क्या करना चाह रहे हैं, सब उससे पहले क्या कर लें, प्रीव्यू कर लें, मतलब देख लें कि वो कैसा प्रिंट में आएगा। तो ये कहलाता है प्रिंट का प्रीव्यू। अब देखिए आप सबको पता होगी कि जो प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट यहाँ पे देख रहे होंगे, प्रिंट करने के लिए, है ना, प्रिंट करने के लिए हर जगह पे आपकी शॉर्टकट की चलती है कंट्रोल पी, क्योंकि प्रिंट में आ रहा है पी, तो कंट्रोल के साथ आप पी दबाएंगे, प्रिंट हो जाता है। लेकिन जब प्रीव्यू की बात आ रही है तो प्रिंट पी से तो प्रिंट हो रहा है, तो प्रीव्यू के लिए इन्होंने दूसरी शॉर्टकट की यूज की है, और ये शॉर्टकट की बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। अब इसे याद कैसे रखेंगे, है ना, आप इसके लिए अपने हिसाब से कुछ बना सकते हैं, है ना। जैसे आपकी टेबल नहीं दिख रही, आपने प्रिंट प्रीव्यू करा, वहां पे प्रीव्यू में दिख गई कि जो टेबल है वो थोड़ी सी हमारी इधर को जा रही थी, हमने उसे इधर को सेट कर लिया, है ना। प्रिंट से आउट अगर हो रही है कोई चीजें तो आप उन्हें वापस से आके अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं, उनको वापस से ठीक कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे ये ऑप्शन है एक सेंड का, तो सेंड ऑप्शन आप यहाँ से डायरेक्टली ईमेल, HTML, ब्लूटूथ आदि से, है ना, अपनी रिपोर्ट्स को, अपनी PDF को ईमेल कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट का वेब ब्राउजर में प्रीव्यू देखना है, HTML CSS वर्जन जनरेट करना है, और ब्राउजर में जाके गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इन सब में जाके आप अपने इसका प्रीव्यू वेब ब्राउजर में देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन का यूज करके। तो चलिए मैं इन सारे ऑप्शंस को आपको एक बार दिखा देता हूँ ये कैसे यूज होते हैं। हमने थ्योरी पढ़ ली है, हम यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सैंपल टेक्स्ट डाल देता हूँ DTF3 से। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, ये सेव, हम इसको एक्सपोर्ट करके देखते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट पे जैसे मैंने क्लिक करा, यहाँ से कह रहा है कि आप कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो देखिए ये कई सारे फॉर्मेट आपके सामने हैं, जैसे यहाँ पे JPG, PNG, वेब फाइल, PDF। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके अंदर इसे क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से PDF पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट एक्सपोर्ट फाइल, एक्सपोर्ट। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये नया ऑप्शन आ जाएगा, बस आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी फाइल देखिए एक्सपोर्ट हो गई। अब जब डेस्कटॉप पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे दिखेगी कि ये फर्स्ट एक्सपोर्ट फाइल आपको दिख रही है। आप इसे एडोब रीडर को क्लिक करके इसके अंदर अपनी फाइल को खोल सकते हैं। अब ये एक PDF के रूप में आपके सामने हाजिर है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको और भी फाइलें दिख रही हैं, जैसे ये फर्स्ट फाइल है, ये है। तो ये जो फाइल है, आप राइट क्लिक करेंगे इन फाइल पे और प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो यहाँ से इसका दिखेगा आपको एक्सटेंशन। देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन दिखता है, और ये एक्सटेंशन आप देख सकते हैं, ये फाइल का है .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ODT का मतलब है ये फाइल जो खुलेगी, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये फाइल कहाँ जाके खुलेगी, ये लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर ही खुलेगी। ठीक है, लेकिन ये वाली फाइल पे आप राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये फाइल फर्स्ट एक्सपोर्ट हुई हुई फाइल है, और इसमें एक्सपोर्ट के अंदर इसमें PDF नहीं आ रहा है। हम दूसरी तरीके से करके देखते हैं, इसको एक्सपोर्ट हम एज अ PDF करके देखते हैं। यहाँ फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट एज अ डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे, PDF कर लेंगे। डायरेक्टली एज अ PDF कर लेते हैं और इसको देखते हैं। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ सेकंड एक्सपोर्ट, और यहाँ पे जैसे हमने सेव करा, ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस पे एक PDF का आइकन भी बन के आ गया। राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पे चेक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट PDF डॉक्यूमेंट .pdf, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो गाइज इस तरीके से आप अपनी किसी भी फाइल का राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके उसकी एक्सटेंशन चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी एक्सटेंशन में सेव हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं, नया नेक्स्ट है। अब यहाँ पे ये प्रिंट प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज या जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ये ब्राउजर पे आपको इस तरह से दिख जाएगा। ये देखिए ये ब्राउजर पे व्यू आ गया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगला ऑप्शन था हमारा यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू। देखिए प्रिंट देंगे तो डायरेक्टली यहाँ से जब प्रिंट आ रहा है, अब हमें नहीं पता ये हमारा कैसा प्रिंट आने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसका प्रीव्यू देख लेना चाहिए। Ctrl+Shift+O। देखिए जितने भी यहाँ पे ये ऑप्शंस में शॉर्टकट की दी है, इनको सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, और एग्जाम में ये पूछी जाती हैं, तो आपके नंबर कम नहीं आने चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं प्रिंट प्रीव्यू कर लेता हूँ। आपने दिख रहा है कि यार ये जो हमारा टेक्स्ट है 2 पेज पे जा रहा है, ये वाला इतना एरिया एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे अपने प्रीव्यू को। क्लोज करने के बाद आप क्या करेंगे, इस सारे टेक्स्ट को Ctrl+A से कर लेंगे ऑल सिलेक्ट। क्या करेंगे, Ctrl+A होती है शॉर्टकट की, Ctrl+A, ये होती है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब है सभी सिलेक्ट, जितना भी है हमारा, 2 पेज हो, 10 पेज हो, 100 पेज हो, सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसका फॉन्ट साइज कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, मैंने कर लिया 18। ठीक है, अब वापस से हम शॉर्टकट की के थ्रू यूज करेंगे, Ctrl+Shift+O दबाएंगे, तो ये जो अब डॉक्यूमेंट है हमारा एक ही पेज में आ गया। अब हम यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहीं से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये प्रिंट दे सकते हैं। देखिए मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा डायरेक्ट, तो ये ऑप्शन फिर से ये वाला आ जाएगा। तो प्रिंट देने से पहले मैं आपको प्रिंट वाला जो पूरा डायलॉग बॉक्स है इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ।
तो चलिए देखते हैं इसको एक बार। आप जब भी फाइल मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो प्रिंट करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपका प्रीव्यू चेक कर लें, है ना। और प्रीव्यू चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल पी से अपना प्रिंट देंगे। तो कैसे हम कंट्रोल पी का यूज करेंगे, देखिए कंट्रोल पी दबाने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे सबसे ऊपर दो चीजें मिल रही है, जर्नल और एक मिल रही है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ये पहले हम जर्नल वाली टैब में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए ये पेपर का साइज दिया हुआ है। ये पेपर का साइज जो दिया हुआ है 8.5 इंच, है ना, लेटर साइज है। और इसकी ये जो विड्थ है, ठीक है, ये जो विड्थ है ये हमारी 8.5 इंच है। और यहाँ पे ये जो हाइट है ये 11 इंच है, ठीक है। अगर ये आपके पास और ज्यादा पेजेस होते तो आप यहाँ से नेक्स्ट पेज करके देख सकते थे, यहाँ से प्रीवियस पेज करके देख सकते थे। अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू पे टिक ऑन रखते हैं, ठीक है, ये प्रीव्यू पे टिक ऑन रखते हैं तो आपको ये प्रीव्यू दिखाई देगा। अगर टिक हटा देते हैं तो ये प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा। देखिए मैं टिक हटा देता हूँ तो आपका प्रीव्यू डिसेबल्ड हो गया। यहाँ पे आपका प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं से भी देख सकते हैं प्रीव्यू, ये आपको दिख रहा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी प्रिंटर यहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एचपी का प्रिंटर है, एप्सन का प्रिंटर है या कैनन का प्रिंटर है, तो यहाँ पे वो आ जाएंगे। आप उस पर क्लिक करके, सपोज जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रिंटर है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो वहां से आप प्रिंट पे कमांड देंगे तो वो निकल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने की, जो चीज है वो ये है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पेजेस। ऑल पेजेस का मतलब होता है कि अगर आपकी ये फाइल 100 पेज की है तो आपके 100 के 100 पेज प्रिंट हो जाएंगे। आपको आपको चाहिए कि आप 100 पेज में से शुरू के 10 पेज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इस सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेज नंबर का ऑप्शन बता देगा कि आप यहाँ से रेंज डालेंगे कि 1 से स्टार्ट हो 10 तक, या 15 से स्टार्ट हो 25 तक। इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पेजेस है कि कौन सा पेज निकालना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1 से लेके 5 तक निकालने, तो मैं इस तरीके से डाल दूंगा, ये 1 से 5 तक के पेज निकाल देगा। सपोज आपको सारे निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल में भी बता रहा है कि अगर आपको केवल 1 निकालना है, ठीक है, पेज नंबर 1 निकालना है, कोमा लगा दो। इसके बाद में 3 से 5 तक के निकालने हैं, फिर कोमा लगा दो। 7वां निकालना है, नमा, तो आप कोमा कोमा लगा के भी सेपरेट कर सकते हो। जैसे हमें दूसरा पेज निकालना है, कोमा, फिर मैंने कहा 8 से लेके 12 तक के पेज निकाल दो, कोमा, 15वां पेज निकाल दो, ठीक है, कोमा। तो कोमा लगा के आप इसे सेपरेट कर सकते हो, 100वां पेज निकाल दो, बस। तो इस तरीके से अलग अलग पेजेस को भी आप निकाल सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे ये है कि अगर हम ऑल पेजेस निकाल रहे हैं, अगर एक ही पेज है हमारे पास, तो इसकी नंबर ऑफ कॉपी कितनी निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ कॉपी का मतलब है कि इसकी फोटो कॉपी कितनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप पूरी क्लास के लिए नोट्स निकालना है और क्लास में 100 बच्चे हैं, तो आप यहाँ से इस पर 100 कर देंगे, ठीक है। जब 100 कर देंगे तो इस पेज की 100 फोटो कॉपी निकल के एक साथ आपको आ जाएंगे। यहाँ से पेपर वगैरह साइज सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे ज्यादा जो हम फोटोकॉपी में यूज करते हैं वो A4 साइज होता है, ठीक है। और आप उसके बाद में आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट निकल के आ जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शन हमारे पास और दिए हुए हैं। जैसे पेज पे बैकग्राउंड चाहिए, अगर आपको बैकग्राउंड में कलर चाहिए तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। इमेजेस चाहिए, हिडन टेक्स्ट भी प्रिंट कराना है, देखो हिडन टेक्स्ट को हम नहीं प्रिंट कराते हैं। ये क्या होता है, हिडन टेक्स्ट अगर प्रिंट में आपने लगा दिया तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नॉन कनेक्टिंग प्रिंटर होते हैं, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम हाइड करके रखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट प्लेस होल्डर हो गए, तो ये नॉर्मल जैसे सेटिंग है इसकी वैसे ही रहने दोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रिंट कैसे करना है। प्रिंट की शॉर्टकट की याद रखना, है ना, क्या होती है, कंट्रोल पी होती है। इसके नीचे आप यहाँ प्रॉपर्टी में जाके अपने डॉक्यूमेंट की, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं कि इसका फाइल नेम क्या है, ठीक है, इसका टाइप क्या है, ये लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट है, इसका साइज क्या है, ये कब क्रिएट हुई है, देख रहे हो, क्रिएट 19 सितंबर को 22 बज के यानी कि 10 बज के 10 मिनट पे हुई है। मॉडिफाई कब हुई है, और टोटल इसको बनाने में कितना टाइम लगा है, एडिटिंग कितने टाइम हुई है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ से देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ से सारी चीजें इसकी चेक कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है और यहाँ से ये दिखा रहा है एग्जिट। अभी देखिए ये एग्जिट को नहीं बोल रहा है क्योंकि ये एग्जिट ऑप्शन डिसेबल आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ, यहाँ से फाइल में जाते हैं, और आई होप ये एग्जिट नाराज हो गया, पता नहीं क्यों एग्जिट नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं।
तो ये एग्जिट की तरह ही काम करेगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने प्रिंटर के लिए भी देख लिया। प्रिंटर क्या करता है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निकालता है, कंट्रोल पी, है ना। प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, फाइल का नेम, लोकेशन, डेट कब की है, लास्ट मॉडिफाइड डेट कब है ना, क्रिएटेड डेट, वो फाइल कब बनी है ना, और वो लास्ट टाइम कब उसको एडिट किया गया था। ये सारी चीजें आप कहाँ से देख सकते हो, आप इस प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर है। देखिए डिजिटल सिग्नेचर जो है आपको वेरीफाई करने होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने होते हैं। ये ऑफिशियली लेटर मिलता है, डिजिटली साइन आपको बनवाने पड़ते हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह लग के बनते हैं। एग्जिट करना है, एग्जिट मतलब बाहर निकलना है, कंट्रोल क्यू दबाओ। लिब्रे ऑफिस के सभी एप्लीकेशन एक साथ आपके क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, तीनों एक क्लिक में क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। काम पूरा हुआ, एक क्लिक में सारे एप्लीकेशन बंद। क्यू का मतलब है यहाँ पे, इसे आप याद रख सकते हो क्वाइट ऑल। कैसे याद रख सकते हो, क्वाइट ऑल, सबको बंद कर दो। तो स्टूडेंट्स ये था लिब्रे ऑफिस राइटर का पूरा फाइल मेन्यू। अब आपको हर ऑप्शन सिर्फ याद ही नहीं रहेगा, बल्कि आप रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई भी कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली वीडियो एडिट मेन्यू आप मिस ना करें। मैं हूं आपका टीचर नदीम सर, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।